बेटा बातें नहीं है। जैसे एग्जांपल 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो 3, 6, 12, 24, 48। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सब एक दूसरे के, जैसे 3 से 6 कैसा आया 2 का मल्टीपल, 6 से 12 कैसा आया, सब 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो ये कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आता है, एडिशन आता है। जैसे उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो 3 + 6 9, फिर 9 + 6 15, 15 + 9 जो भी आ रहा है 3 + 3 6, 6 + 3 9 + 3, इस तरह से। अभी क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म। जैसे वहां बोलते थे बिल्कुल यहीं भी ऐसे ही बोलेंगे, ए फर्स्ट टर्म a = 3। और जो ये आपका आता है, ये जैसे इसको इससे डिवाइड करो 2, तो ये कहलाता है बेटा कॉमन रेशियो। 6 / 2 = 3। अरे 6 / 3 = 2। फिर देखो इधर 12 / 6 = 2। तो ये कहलाता है कॉमन रेशियो आर। दिस इज कॉमन रेशियो आर। फर्स्ट टर्म 3 कॉमन रेशियो आर। अब आप ये देखिए कि जब जब जीपी की बात करते हैं हम, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, तो इसको क्या डिनोट करेंगे, ए। अब बेटा 3 से 6 कैसा है, 2 का मल्टीपल, तो यहां पर क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई किया, ए को, आर। तो ये इसका सेकंड टर्म हो। थर्ड टर्म क्या आएगा, ए आर को फिर आर से मल्टीप्लाई करो, फिर एंड सो। अब सपोज मुझे 7 टर्म ऑफ जीपी निकालना है, क्या आएगा, 7 टर्म ऑफ जीपी, ए आर की पावर AR6 6, बिल्कुल सही। जैसे मुझे 10 टर्म ऑफ जीपी निकालना है, ए आर की पावर, इस तरह चलता जाएगा। और बेटा यदि मुझे nth टर्म ऑफ जीपी निकालना है, तो भाई एक कम आ रहा है, तो ए आर की पावर n-, तो nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1। दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। तो ये जीपी होता है भाई कॉमन रेशियो। यहां पर जो आता है कॉमन रेशियो आता है, जबकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस आता है। ये दोनों में अंतर। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत है किसी को, लिखो अब इस पे। if the product of, या if the third term of GP is 4, then find the product of first 5 terms. Then find the product of first 5 terms. थर्ड टर्म ऑफ जीपी आपका 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालो। बेटा थर्ड टर्म का मतलब सभी बोलेंगे,
AR स्क्वायर इक्वल टू 4। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म करना है। देखो इधर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म AR की पावर, ये निकालना है। ओ 4, ये हमें फाइंड आउट करना। तो A कितनी बार आ रहा है? तो A की पावर, अब R की पावर क्या होगी भाई? मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगी? सभी पावर को ऐड करो, कितना आ रहा है? 10। तो ये आ गया A की पावर 5 R की पावर, और ये 100% A आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? A की पावर। तो ये 100% AR स्क्वायर की पावर क्या है? 5, क्योंकि वो देगा ही इसे, और जब तो निकाल पाएंगे, नहीं तो कैसे निकाल पाएंगे? AR स्क्वायर की पावर 5 करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A की पावर 5 R की पावर 10, A की पावर 5 और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इधर, तो A की R की पावर 10 आ रहा है। तो A की पावर 5 R की पावर 10, मतलब AR स्क्वायर की पावर 5। नहीं आया? यहां तक आ गया। अब ये किसकी पावर है? A की पावर क्या है? 5, और ये क्या है? A, मतलब इसकी पावर 5 आएगी ना। तो अब 1 मिनट के लिए इसको ये लिख लो। अब देखते हैं कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। A की पावर 5, R की पावर 2 5, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A की पावर 5, और AR स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 5? 10। इस तरह से निकालेंगे। ऑनलाइन आपको सबको क्लियर है? यस सर। बेटा एक स्कैनर किसका रखा हुआ है यहाँ पे? किधर? तो बाकी करना स्टार्ट करो, 2-3 जनों ने करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, पूछने लग गए वो डाउट। तुम भी करना स्टार्ट करो भाई, लिया है इसलिए ही है जिसने लिया है, और जिसने नहीं लिया वो एक दूसरे से हेल्प लेके करो जो भी है, लेकिन करना है तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। चलो इसी टाइप का एक और करते हैं। If the fifth term of GP is cube root of 2, if the fifth term of GP is cube root of 2, find the product of first 9 terms. First 9 terms. Fifth term इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1/3। क्यूब रूट मतलब होता है 1/3। अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, AR स्क्वायर एंड सो ऑन, और 9 टर्म क्या होगा? AR की पावर। तो ये आ गया A की पावर 9, 1 + 2 + 3 अप टू 8। क्या था फॉर्मूला, क्या बताएगा? 1 + 2 + 3 अप टू n का n इंटू n+1/2। हर जगह काम में आएगा बेटा वो फॉर्मूला। तो यहां से निकालो कितना आ रहा है R की पावर। n की वैल्यू 8 हो गई, 8 × 9/2 36। अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये A है, ये A की पावर 9 है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 9। इसकी पावर 9, ये फिक्स है, क्योंकि वो पूछेगा तभी, नहीं तो निकालोगे कहां से? तो ये हो गया AR की पावर 4 की पावर 9, AR की पावर 4 की पावर 9।
तो ये आ गया 2 की पावर 1/3 इंटू 9. सो व्हाट इज द वैल्यू? 8. इसका वैल्यू 8 के इक्वल है. आज इवनिंग में वापस से वही 6 से 7 अपनी क्लास है ही है. बैकअप क्लास कल नहीं लगेगी. कल सैटरडे और कल परसों राखी भी है, इसलिए मेरे को जाना है. तो कल इवनिंग की क्लास नहीं लगेगी, मॉर्निंग की तो लगेगी और संडे की भी नहीं रहेगी इस बार. फिर देखेंगे, बाकी फिर रेगुलर. चलिए भैया आगे लिखो. इसमें कोई दिक्कत है बेटा? बोलो किसी को दिक्कत हो. देखो, फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द जीपी. फाइंड द सिक्स टर्म find the sixth term of the GP 6, 18, 54 and so on. मुझे इसका सिक्स टर्म निकालना. फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, सिक्स टर्म AR की पावर, ए है हमारा 6, 3 की पावर 5 243. निकालो. 243 मल्टीप्लाइड बाय 6 145. तो दिस इज द सिक्स टर्म ऑफ दिस जी. ये इसका सिक्स टर्म आ गया. Which term of the GP 5, 10, 20 and so on is 5120? Which term of the GP 5, 10, 20 and so on is 5120? First term common ratio 2. ना हमारा मैं मान लेता हूं nth टर्म में भाई 5120 हमारी nth टर्म. ए का वैल्यू है 5, आर का वैल्यू 2 की पावर n-1. 5120 को 2 की 5 से डिवाइड करना भाई 1024. और 1024 2 की पावर कितना होता है? 10 होता है. 1024 2 की पावर 10 होता है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 11. तो ये कौन सी टर्म हो गई हमारी? 11 टर्म. दिस इज द 11 टर्म ऑफ जी. सही है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को. The fourth, 7th and last term of GPR 10, 80 and 2560 respectively. Find the first term and number of terms.
Find the first term and number of terms. चलिए फोर्थ टर्म मतलब सभी बोलेंगे ARQ। सेवन टर्म मतलब अब इन दोनों से मैं A और R निकालूंगा। कैसे निकालेंगे A और R? डिवाइड करके। जब AP होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और GP है तो डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड कर दो। AR की पावर 6 अपॉन AR क्यूब। R क्यूब इक्वल टू 8। 6 माइनस 3 पावर 3 पावर, तो R क्यूब 8 आ गया। R क्यूब 8 है तो R का वैल्यू 2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? R इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। अब R 2 आ गया, A 2 का क्यूब, तो A आ गया 10/8। A का वैल्यू 5/4। A का वैल्यू हमारा 5/4 आ गया। A इक्वल टू 5/4। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैं मान लेता हूं कि ये कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। तो हमने इसको सपोज कर लिया कि ये nth टर्म है। AR की पावर n-1 इक्वल टू 2560। A का वैल्यू और R है 2 की पावर, बेटा 2560 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5। और 2048 2 की पावर कितना होता है? सोचो सोचो। 11 होता है। अरे 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। तो 1024 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 204। 2 की पावर 11। तो n-1 इक्वल टू 11, n इक्वल टू 2। तो कितनी टर्म्स थी भाई? 12 टर्म्स। n इक्वल टू 12 टर्म्स। बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम है प्रैक्टिस के लिए सारी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कहां पर कैसे निकालना है A और R। फर्स्ट टर्म कैसे निकालना है, कॉमन रेशियो किस तरह से निकालना है। The first and nth term of GP are A and B respectively, and P is the product of n terms. N terms. Then AB की पावर n is equal to options P, P square, 2P square, P square by 2. The first and nth term of GP are A and B respectively, and P is the product of first n terms, product of n term। जितनी भी टर्म आपने ली उसका n term। अब मैंने तुम्हें एपी में भी बताया था जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब अपने हिसाब से मान लो। मेथड बताऊंगा, मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हिसाब से मान लो। कुछ भी मान लो भाई, कोई भी 3 टर्म मान लो आप, तो सबसे बढ़िया। 2 टर्म का तो कोई मतलब नहीं, 3 टर्म मान लो जीपी में। कुछ भी मानो, बोलो। 4 8 60। अब देखो देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म। और कितनी टर्म है? 3 टर्म। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करो।
बोलो पी कितना आ रहा है? 512। अब ए बी की पावर n मतलब 3, ए बी 64 की पावर 3 निकालो। 262। चलिए पहला ऑप्शन तो नहीं है, 144। पहला ऑप्शन तो नहीं है, पी तो नहीं आ रहा। एक बार पी स्क्वायर चेक करना बेटा, 512 का स्क्वायर करो, यही आ रहा। अब बेटा जब वैल्यू लेनी थी तो 4816 क्यों लिए? क्या जरूरत आ रही थी? 124 लेता ना, क्या दिक्कत आ रही है? भाई वैल्यू भी तो ऐसी लो जो आपकी आराम से मल्टीप्लाई हो जाए। भाई लेनी है तो कुछ भी लो। किसने बोला 4816 लेने के लिए? मैं तो बोल रहा हूँ 124 लो, सबसे बढ़िया 124। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी आ गया आपका 4 और ए बी का क्यूब एन, एन मतलब क्यूब 64। अच्छा पी आ गया आपका 8। तो ये आंसर नहीं है, ये रहा आंसर पी स्क्वायर। तो हर जगह वही आंसर आ, तो आंसर क्या आ गया? पी स्क्वायर। तो ये तो ट्रिक है बेटा। ट्रिक समझ में आ गई? किसी को दिक्कत है? लिखो आप इसको, फिर मैं मेथड बता रहा हूँ। अब इसका मेथड देखिए, वैसे तो आपको लगेगा कि मेथड की क्या जरूरत आ रही है। जितनी भी जनरल प्रॉब्लम है आप सबको एग्जांपल लेके कर सकते हो। मिनिमम जैसे कोई भी एपी आया तो 3 टर्म जरूरी है, जीपी में भी 3 टर्म जरूरी है। आप बोलो सर 2 टर्म से क्या होगा? अब 2 टर्म एपी में आपको कैसे पता लगे? जैसे मैंने बोला 1 और 4। अब ये एपी में जीपी में आपको कैसे पता लगे? अगली टर्म नहीं आएगी जब तक, कैसे पता लगे? कम से कम 3 टर्म जरूरी है हमारे, इसलिए एपी हो चाहे जीपी हो 3 टर्म लेनी है कम से कम। मेथड देख लीजिए ऑनलाइन, सबको क्लियर है ये कैसा है बेटा? ट्रिक से कि बताना है दोबारा? मेथड ए, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है ए, कॉमन रेशियो पहले लास्ट टर्म बी, लास्ट टर्म बी, और बी लास्ट टर्म मतलब ए आर की पावर n-1। तो बेटा आर की पावर n-1 किसके इक्वल हो गया? बी अपॉन ए। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? बी बाई ए की पावर 1/n-1। बेटा जब पावर इधर होती है n-1 तो उधर जाके क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। ये n-1 है तो इधर जाके क्या हो जाएगी? 1/n। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलिए। लास्ट टर्म बी, ए आर की पावर n-1, आर की पावर n-1 बी बाई ए के इक्वल आ गया, तो आर का वैल्यू आ गया बी बाई ए की पावर 1/n-1। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट पी। देखो प्रोडक्ट क्या आएगा? फर्स्ट टर्म ए, ए आर स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या थी? ए आर की पावर। तो ए कितनी बार आ रहा है? एंटर। और आर का आर की पावर ऐड हो जाएगी, ये आर की पावर ऐड होगी।
1 + 2 + 3 up to n - फॉर्मूला वही लगेगा। 1 + 2 + 3 up to n का क्या फॉर्मूला था? तो यहाँ n की जगह क्या आ रहा है? n - 1। भाई आपका ये फॉर्मूला लगेगा भाई, जिसको नहीं पता है अभी तक। n × n + 1/2। तो यहाँ n की जगह n - 1 आ रहा है। तो देखो इधर p = a की पावर n n - 1 और n - 1 + 1 n/2। क्या आ गया? n - 1 × n/2 फॉर्मूला लगाना। n की जगह n - 1 रखो यहाँ, n - 1 n/2। तो n × n - 1/2। अब मुझे देखो ये आ गया। अब r की पावर 1/n - 1। r क्या है? b/a की पावर। तो रख दो भाई, इधर रख रहा हूं। r की वैल्यू रख रहा हूं भाई, b/a की पावर 1/n - 1 मल्टीप्लाइड बाय n - 1 इंटू। तो n - 1 से n - 1 क्या हो गया? तो p आ गया भाई a की पावर n और b/a की पावर n/2। p/a की पावर n/2 दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। p² a की पावर 2n और जब n/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? n। तो ये आ गया आपका p² = a की पावर 2n b की पावर n अपॉन, अलग अलग कर ली। अब ये a की पावर n है और ये a की पावर 2n है, तो a की पावर n बचा 2n - n। तो क्या आ गया? p² = a की पावर n b की पावर। ये इसका सॉल्यूशन। इसलिए जितनी भी जनरल प्रॉब्लम है सबको एग्जांपल लेके करो। आपको ये कोई मतलब नहीं है इतना लेंथी करने का, लेकिन मेथड आप लिख लीजिए, लेकिन करना वैसे ही है जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये मेथड है। लिखो भाई, मेथड समझाना है कहीं? मुझे लग नहीं रहा आप इंटरेस्टेड है मेथड समझने में। अच्छा कुछ चीजें तो समझो ना कि भाई n × n - 1/2 कैसे आया, वो चीज तो समझ लो। क्योंकि पावर ऐड की तो आपका फॉर्मूला लगा n × n + 1/2। ये चीज समझ लो, बाकी तो क्या है, बाकी तो जरूरत भी नहीं पड़ती इतना लेंथी का। लिखो भाई, जल्दी लिखो जल्दी। अब बेटा टाइमिंग यही रहेगा हमारा 9:10 to 10:10। तो उसके बाद आपकी अगली क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। देखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, if p + qth term of gp is m and p - qth term
of GP is n, then find P8 term. Option mn by 2, root mn and root mn by 2, mn root mn by 2, root mn by 2. अगेन जनरल प्रॉब्लम है. If P plus Q8 term of GP is m, P plus Q8 term of GP is m, and P minus Q8 term of GP is n, then find P8 term. कौन सा बी? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो. ट्वेंटी 25% प्रोबेबिलिटी होती है आंसर सही होने की. भाई 4 आंसर है, एक आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 25%. ठीक है, मतलब चांसेस ये हैं कि 25% केस में आपके, अब जैसे 50 क्वेश्चन आए और आपने तुक्के, सपोज आपने 20 क्वेश्चन पर तुक्के लगाए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में, तो 20 इंटू 1/4, 5 क्वेश्चन सही होने की आपकी प्रोबेबिलिटी है. 5 क्वेश्चन के कितने मिले? 5 मार्क. गए कितने? 15. कहां गए? आगे ले गया. तेरे को तो आते ही नहीं है, तो क्यों सोचने की तरफ मार्क्स का है? 6.75. 6.75 गए, 3.75. तो इसका मतलब प्लस का मामला. नहीं समझ में आया? प्लस का मामला. लेकिन ये प्रोबेबिलिटी लगती है जब 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको तुक्के लगाए. यदि आपने 40 में लगाया तो आपका नेगेटिव जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा. लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन में तुक्के लगाए तो चल जाएगा काम. भाई आता ही नहीं है आपको कुछ भी, आपने बिना देखे जय श्री राम. इसमें एक मूवी बनी हुई है, 3 पत्ती, देखी किसी ने? अमिताभ बच्चन की है पूरी. वो उसी के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलता है ऊपर. तो प्रोबेबिलिटी का बड़ा यूज है इस मामले में. चलिए भाई देखो सर, अब मैंने क्या बोला? जनरल टर्म. जब जनरल टर्म आ रही है हम क्या करेंगे? कोई भी टर्म ले लेंगे. 1 to 4. 1 to 4. अब देखो 1 to 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं ये. लेकिन अभी पी बड़ा होना चाहिए, ये चीज समझो. ये P8 टर्म है पी, और ये कौन सी टर्म है? Q. इसको मत मानना पी, इसको मानोगे तो फिर एक और टर्म लेनी पड़ेगी या 2 टर्म लेनी पड़ेगी. भावनाओं को समझो. देखो देखो, इसको पी लिया आपने थर्ड टर्म और क्यू लिया आपने फर्स्ट टर्म, तो 3 + 1 4. तो एक टर्म और लिखनी, वो तो लिखनी पड़ेगी आपको. देख लो तो क्या कर रहे हैं, ये सही है जो लिया. तो P8 टर्म क्या हुई हमारी? 2. Q8 टर्म P + Q. P + Q मतलब सेकेंड प्लस 1 थर्ड टर्म. थर्ड टर्म कितनी आ रही है? जो किसके इक्वल है? अच्छा, P - Q मतलब 2 - 1 फर्स्ट टर्म. किसके इक्वल आ रही है? n. अब हमें क्या निकला? mn कितना हो गया भाई? mn तो निकालना ही है 4. मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? p टर्म मतलब, अरे क्या माना? p टर्म मतलब सेकंड टर्म क्या आ रही है? 2. और mn कितना आ रहा है? 4. अब देखो आंसर गड़बड़ हो गया. इसने बोला वो भी आंसर आ रहा है और ये भी आंसर आ रहा है. अब ये गड़बड़ हो गया. 2 आंसर आ रहे हैं. अब यदि मैं एक टर्म बढ़ाता हूं, अब ये लफड़ा होता है भाई 3 टर्म मानने में. अब इसमें 3 टर्म मानने में ये लफड़ा होता है. अब यदि मैंने इसकी जगह ये किया, ये P8, ये Q8 टर्म है, ये P8 टर्म, तो P + Q मतलब 4 टर्म इक्वल टू 8. किसके इक्वल है? m. और P - 1 तो थर्ड -1 सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म किसके इक्वल है? 2. तो mn कितना आ गया भाई? 60.
अब देखो 16 mn 16, तो थर्ड टर्म 16 आ रही है क्या? नहीं। mn बाई 2, 16 बाई 2 8, क्या थर्ड टर्म 8 आ रही है क्या? 16 रूट 16 4, तो थर्ड टर्म क्या आ रही है? ये तो आई नहीं, तो आंसर क्या हो गया? रूट है। ये जनरल, ठीक है। अब वो किस्मत खराब है कि जैसे पहले किया तो वो उसमें वो आ गई, वो किस्मत खराब है। दो ऑप्शन आ गए। अब क्या होता है स्टूडेंट, दो ऑप्शन आ जाता है, अच्छा ये आ रहा है, पहले जो दिखेगा उसी को राइट, दूसरा तो चेक करेंगे नहीं, जबकि चेक करना चाहिए। जब आपने इस तरह का आपने ट्रिक मानी है तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना चाहिए, और ये चेक करना चाहिए कहीं दो आंसर सेम तो नहीं आ रहे। यदि दो आंसर सेम आ रहे हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने सेकेंड टर्म इसको मान लिया था पी टर्म पी प्लस टू टर्म, तो वो गलत हो गया था पी टर्म, फिर अगले वाले को मानना पड़ेगा, ये लफड़ा होता है। तो इसका आ गया एम एन इक्वल टू 4 रूट एम एन इक्वल टू 4। मेथड तो बताएंगे सही, मेथड की दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल देके समझाएं कि क्लियर है? एक और ले लें, चलो ले लो। आप बोलो कोई सा भी एग्जांपल बोलो, जीपी बोलो, चार पांच टर्म बोल दो आपको। 2 8 32 और 128, ठीक है, ये आ गया। बोलो पी प्लस क्यू किसको मान रहे हो? पी एट टर्म किसको मान रहे हो? ये पी एट टर्म, और क्यू एट टर्म, इसका मतलब पी प्लस क्यू, तो 3 + 1 फोर्थ टर्म इक्वल टू एम, पी माइनस क्यू थर्ड माइनस 1 सेकेंड टर्म इक्वल टू एम एन 120 इंटू 8 इंटू 8 कितना हुआ? 10। अब एम एन तो नहीं आ रहा भाई, पी एट टर्म तो हमारी 32 आ रही, तो 1024 नहीं आ रहा, तो 1024 का स्क्वायर रूट 30, इसलिए आंसर सी है। इसलिए इसका आंसर सी है, 1024 का स्क्वायर रूट 32। ऑनलाइन बेटा दोबारा कनेक्ट कर लेना, बंद होने वाला है।